कोलेजन, ये वर्ड आजकल की ब्यूटी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गया है। कोलेजन को खूबसूरत दिखाने और बढ़ती उम्र के साइंस को रोकने के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि कोलेजन उससे कहीं ज्यादा है। कैसे, ये आज की वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या कोलेजन क्रीम्स और पाउडर्स जो मार्केट में इतने महंगे दामों में मिल रहे हैं, उनका फायदा है भी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कोलेजन क्या है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके शरीर का 25 से 35% तक हिस्सा बनाता है। असल में यह आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब सवाल आता है कि हमारे शरीर में करता क्या है। लोगों को लगता है कि सिर्फ हमारी स्किन को प्लम्प रखता है और स्किन पर रिंकल्स, सैगिंग स्किन या फाइन लाइंस हटाता है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। हमें कोलेजन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में एक ग्लू जैसे काम करता है, जो हमारे सेल्स को एक साथ जोड़ता है और हमारे टिश्यूज को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है, जिस वजह से हमारी पूरे शरीर की स्किन में बाउंस और इलास्टिसिटी रहती है। अगर ये ना हो तो बचपन से ग्रो होने पर हमारा शरीर बढ़ने पर टूट जाएगा। अगर हम मोटे हो जाते तो फट जाते, और अगर हम अपने घुटनों पे गिरते तो घुटने टूट जाते। है ना अजीब बात? लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोलेजन है। ये हमारे शरीर के बढ़ने के अनुसार एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। ये हमारी स्किन, बोन्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स, जॉइंट्स, यहाँ तक कि आंखों में भी है। लेकिन सारा कोलेजन एक जैसा नहीं होता। साइंस के अनुसार अब तक 28 अलग अलग टाइप्स के कोलेजन आइडेंटिफाई किए गए हैं, पर 3 सबसे कॉमन कोलेजन टाइप्स होते हैं, और वो हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 और टाइप 3 जनरली एक साथ होते हैं। टाइप 1 स्किन, बोन्स, लिगामेंट्स और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में मिलता है, जबकि टाइप 3 मिलता है ब्लड वेसल्स में, और अक्सर वो स्किन, बोन्स और जॉइंट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। ये दोनों टाइप्स ऐसे कोलेजन हैं जो हमें यूथफुल, प्लम्पी अपीयरेंस देते हैं। इसीलिए अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि उसमें कौन से टाइप का कोलेजन है। तो ये तो हम जान गए कि हमारा शरीर नेचुरली कोलेजन बनाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में कोलेजन की मात्रा और उसकी क्वालिटी दोनों ही कम होने लगती है। उम्र बढ़ने पर स्किन का ढीला पड़ना और झुर्रियां आना उसी की निशानी है, और इसके पीछे कुछ साइंटिफिकली प्रूवन कारण होते हैं। सबसे पहला और सबसे नुकसानदायक कारण है टोबैको, स्मोकिंग और अल्कोहल का रेगुलर सेवन। दूसरा कारण है जब हम अपनी स्किन को तेज धूप से नहीं बचाते, खासकर दोपहर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक की यूवी रेस से। रिफाइंड शुगर का ज्यादा सेवन भी कोलेजन को तोड़ देता है, जिससे स्किन जल्दी बूढ़ी लगने लगती है। अगर आप उन चीजों पर ध्यान देने लगे जो आपकी बॉडी से कोलेजन को कम कर रही है, तो आपको बार बार अपनी स्किन की तरफ परेशानी से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सही विटामिन और मिनरल्स नहीं लेते तो हमारा शरीर इतना कोलेजन नहीं बना पाता जितना बनाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात यह है कि कुछ खास विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो शरीर में कोलेजन को नेचुरली बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे स्किन लंबे टाइम तक यंग और जॉइंट स्ट्रॉन्ग बनी रह सकती है। और आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोलेजन पेप्टाइड्स की, जो आजकल आपको मार्केट में पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। 1 से 2 स्कूप कोलेजन पाउडर लेने से बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है। ये टेस्टलेस और ऑर्डरलेस पाउडर होता है, जिसपे 19 अमीनो एसिड होते हैं, जो स्किन, जोड़, बाल और टिश्यूज के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। इसे पानी, स्मूदी या सूप में मिक्स किया जा सकता है, क्योंकि ये हीट से खराब नहीं होता। कोलेजन नेचुरली लेने के लिए आप साल्मन या बोन ब्रोथ और जेलेटिन भी ले सकते हैं, लेकिन शरीर को जितना कोलेजन चाहिए उसके हिसाब से इतनी फिश कंज्यूम करना फिजिबल नहीं होता, तो ऐसे में पाउडर लिया जा सकता है। अब यहाँ एक इशू आता है
कि डर्मेटोलॉजिस्ट का मानना है कि मरीन कोलेजन यानी जिसमें फिश ऑयल, बोन ग्रोथ वगैरह होता है, वही पाउडर असर कर सकता है। अब जो लोग वेजिटेरियन हैं वो क्या करें? वैसे तो आजकल मार्केट में प्लांट बेस्ड पाउडर भी मिल रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि सही असर के लिए मरीन पाउडर ही फायदेमंद है। प्लांट बेस्ड उतना असर नहीं कर सकता। तो अगर आप मरीन पाउडर नहीं लेना चाहते तो घबराए नहीं। ऐसे में फिर आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में ड्रास्टिक चेंजेस करने होंगे। वो तो आपको मरीन पाउडर लेते रहने के बाद भी करने ही पड़ेंगे। जैसे दूसरा और सबसे जरूरी विटामिन है विटामिन सी। कोलेजन बढ़ाने के लिए सबसे एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है। याद रहे, कोलेजन बूस्ट के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड डाइट में शामिल करने ही होंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। विटामिन सी आपको रोज लेना चाहिए। अगर इसके नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो सिट्रस फ्रूट, आंवला, लेमन, बेल पेपर, लीफी ग्रीन्स, बेरीज, कैबेज। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि ओवर द काउंटर एस्कॉर्बिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने से बचें, क्योंकि ये असली विटामिन सी नहीं होते। अगर सप्लीमेंट लेना ही है तो मार्केट में एस्रोला चेरी पाउडर मिलता है जो विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा है। अगर आपको ना मिले तो आप ऑनलाइन भी ये ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे तो आप कोई भी चेरी रेगुलरली खाएंगे इंक्लूडिंग जामुन, तो भी आपको विटामिन सी मिलता रहेगा। तीसरा है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का एक्टिव फॉर्म है। स्किन को नरिश करने और कोलेजन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। फूड आइटम्स की बात करें तो मिल्क, बटर, चीज, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ऑर्गन मीट्स, एग योक, कॉड लिवर ऑयल में भी पाया जाता है। इसके अलावा शकरकंद, गाजर एंड येलो वेजिटेबल्स में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसे बॉडी रेटिनॉल में कन्वर्ट कर लेती है। ये कोलेजन बनाने वाले जीन्स को एक्टिवेट करता है और एक्ने, स्किन इरिटेशन, डेंड्रफ जैसी समस्याओं को भी ठीक करता है। रोज 1 टीस्पून रॉ वर्जिन कॉड लिवर ऑयल ले सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है विटामिन ए लेने का। अब बात करते हैं नंबर 4 की, और ये बहुत जरूरी है तो इसे ध्यान से सुनिएगा। ये है CoQ10 यानी कोएंजाइम Q10। हमारे शरीर की हर एक सेल में CoQ10 मौजूद होता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी ट्रिलियंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, और इसका सीधा असर आपके एजिंग प्रोसेस पर पड़ता है। आप CoQ10 को डेली सप्लीमेंट के तौर पर यूबिक्विनोल लेकर बढ़ा सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल सकती है, लेकिन इसको लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ऑर्गन मीट्स, टूना, सैल्मन, चिकन को रेगुलर डाइट में शामिल करके भी इसे नेचुरली पा सकते हैं। वेजिटेरियन लोग डाइट में ब्रोकली, पालक, नट्स जैसे पिस्ता, तिल और लेग्यूम्स जैसे सोयाबीन, पीनट्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं। CoQ10 को बूस्ट करने से कोलेजन लॉस से बचाव होता है, मसल्स के ढीलेपन और सेलुलाइट को रोका जा सकता है। इससे एंटी एजिंग हार्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन्स को रिन्यू किया जा सकता है। साथ ही आपके सेल्स को ज्यादा एनर्जी बनाने में मदद करता है, जिससे आप ज्यादा एनर्जेटिक, फिट और हेल्दी महसूस करते हैं। आजकल कई एंटी एजिंग क्रीम्स में भी CoQ10 मिल जाता है। ये आपको एडिड बेनिफिट्स दे सकता है, लेकिन जब तक शरीर के अंदर से चेंजेस नहीं करेंगे ना, तब तक एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स सिर्फ फेस पर लगाने से असर नहीं दिखेगा। जब बात आती है कोलेजन को बूस्ट करने की, तो विटामिन ई का जिक्र जरूर होता है। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है जो कई फूड आइटम्स जैसे बादाम, सनफ्लावर सीड्स, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट, एवोकाडोज में पाया जाता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटी एजिंग न्यूट्रिएंट है। महिलाओं में खासकर मेनोपॉज के बाद और एजिंग मैन में कोलेजन लॉस से बचाने के लिए विटामिन ई काफी असरदार होता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और ये स्किन के लिए भी एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। हालांकि विटामिन ई को हेल्दी फूड से लेना सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह पर विटामिन ई के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कॉपर की।
कॉपर एक ऐसा मिनरल है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये विटामिन सी के साथ मिलकर स्किन में कोलेजन और इलास्टिन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपकी स्किन सेल्स का स्ट्रक्चर बना रहे और वो सूरज की हानिकारक किरणों और पोल्यूशन से सुरक्षित रहे। कॉपर आपके जॉइंट्स के कनेक्टिव टिश्यूज को भी मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है। स्टडीज ये भी बताती हैं कि अगर आप अपनी डाइट में कॉपर की मात्रा अच्छी रखें तो इससे बालों का सफेद होना भी डिले हो सकता है और इसकी कमी से बाल समय से पहले सफेद भी हो सकते हैं। कॉपर के अच्छे सोर्स की बात करें तो नॉनवेज खाने वालों के लिए ऑर्गन मीट, क्रैब्स, ऑयस्टर्स और वेजिटेरियन लोगों के लिए नट्स और सीड्स जैसे काजू, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स यानी तिल, चिकपीस और दालें, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और इवन डार्क चॉकलेट भी। 7वें नंबर पर आता है एक और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम है एस्टाजेंथिन। ये एक कैरोटीनॉइड है जो साल्मन, क्रिल, श्रिम्प को उनका वाइब्रेंट लाल रंग देता है। विटामिन सी से 6000 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पार रखने वाला एस्टाजेंथिन दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटी एजिंग न्यूट्रिएंट में से एक माना जाता है। इसका सबसे अच्छा नेचुरल सप्लीमेंट है आर्टिक क्रिल ऑयल कैप्सूल। बाकी फिश ऑयल जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन क्रिल ऑयल में मौजूद एस्टाजेंथिन उस ऑयल की क्वालिटी को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखता है। एस्टाजेंथिन लेने से ब्लड फ्लो बेहतर होता है, कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है और स्किन को ओमेगा 3 फैटी एसिड के कारण ड्राई होने से बचाया जा सकता है। 8वें नंबर पर आता है जिंक। जब भी आपको चोट लगती है या घाव होता है तो हीलिंग के लिए बॉडी में जिंक यूज होता है, लेकिन कोलेजन बनाने और रिपेयर करने के लिए भी जिंक जरूरी है। एज के साथ जिंक कम होने लगता है जिससे कोलेजन भी कमजोर हो जाता है। ऑयस्टर्स, क्रैब, म्यूसल्स, श्रिम्प और पंपकिन सीड्स जिंक के अच्छे सोर्स है। सप्लीमेंट लेना है तो जिंक चिलेट या जिंक ग्लाइसिनेट 30 mg डेली बेस्ट है, लेकिन सप्लीमेंट लेने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, खासकर अगर आप कोई मेडिकेशन पर हैं या कोई क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है तो। अब एक और जरूरी इशू पर बात करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा शरीर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना क्यों कम कर देता है। हो सकता है कि आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स फूड खा रहे हो और सप्लीमेंट भी ले रहे हो, लेकिन फिर भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर और सेल तक ठीक से नहीं पहुंचते। इसका बड़ा कारण है डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं जो उम्र के साथ बढ़ जाती हैं। अगर आपको इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लक्स या कोई और पाचन से जुड़ी दिक्कत है तो आपका शरीर उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जो कोलेजन को बनाए रखने और आपकी बॉडी की फ्रेमवर्क को एज के साथ मजबूत रखने के लिए जरूरी है। ऐसी स्थिति में डाइजेशन सुधारने पर पहले फोकस करना जरूरी है। रोज रात को दूध या गुनगुने पानी के साथ कुछ दिनों तक त्रिफला लिया जा सकता है या डॉक्टर की सलाह पर हर मील से पहले डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नहीं तो आप खाने से पहले 1 टेबलस्पून रॉ एप्पल साइडर विनेगर 1 ग्लास पानी में मिलाकर पी सकते हैं। ये आपके गॉल ब्लैडर और पेनक्रिया से डाइजेस्टिव जूसेस को स्टिमुलेट करता है, जिससे आप अपनी डाइट से कोलेजन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन अगर एप्पल साइडर से आपको जलन हो तो फिर आप सोने से पहले त्रिफला या CCF टी यानी जीरा, साबुत धनिया और सौंफ को 1 टीस्पून पानी में बॉईल करके पी सकते हैं। अब जब आपको ये पता चल गया है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कोलेजन को बूस्ट करने के लिए जरूरी हैं, तो आइए अब कुछ एडिशनल लाइफस्टाइल टिप्स की भी बात कर लेते हैं। रिफाइंड शुगर और ग्रेन बेस्ड फूड जैसे सोडा, मैदा, ब्रेड, पास्ता, बिस्किट कम करें। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को बढ़ाते हुए विटामिन सी को डिप्लीट करते हैं और एजिंग बढ़ाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग या ओवरनाइट फास्टिंग करें। 8 घंटे में खाना खाएं और 16 घंटे फास्ट करें। इससे ऑटोफेजी एक्टिवेट होता है, मतलब बॉडी पुराने डेड प्रोटीन्स को साफ करके नए कोलेजन बनाती है। लो कार्ब डाइट अपनाएं जिसमें लीफी ग्रीन्स और हेल्दी फैट ज्यादा है। एक्सरसाइज करें जिससे ब्लड फ्लो इंप्रूव हो और कोलेजन सही से सप्लाई हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है जो बढ़ती उम्र में आपके मसल्स मास को बचाने में हेल्प करेगी। स्ट्रेस कम करें, 8 घंटे की नींद लें, रोज वॉक पर जाएं
और डीप ब्रीदिंग करें। इन सभी चीजों को रिलीजियसली फॉलो करें और महंगे सप्लीमेंट्स की जगह नेचुरली खाने से कोलेजन बूस्ट करके एजिंग साइंस को सिर्फ चेहरे ही नहीं पूरे शरीर में डिले करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो जीवन कोश को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।